इस वक्त मेरे पास एक ऑब्जेक्ट वन मौजूद है। ऑब्जेक्ट वन के अगेंस्ट मैंने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है और ऑब्जेक्ट वन के अगेंस्ट मैंने सेट नेम कॉल किया हुआ है। अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो द आउटपुट दैट आई गेट इज दिस वन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं ऑब्जेक्ट वन का मेमोरी मैप आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज द मेमोरी मैप ऑफ ऑब्जेक्ट वन। मैंने एज के अंदर 0, CGPA के अंदर 0.0 और नेम के अंदर अली स्टोर करवाया हुआ है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है 2 और इसकी क्रिएशन के वक्त हम इसको इक्वल टू अगर 1 कर दें तो ऐसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि उस वक्त कॉल होता है जब आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे केस में 2 है और उसको कर देते हैं इक्वल टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब हम अपने कंपाइलर को कह रहे हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसका नाम होगा 2 और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कर दो इक्वल टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं 2 ऑब्जेक्ट के और तीनों को जब हम इक्वल टू 1 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एज के अंदर ये वाली वैल्यू ले जाके स्टोर कराओ, CGPA के अंदर ये वाली वैल्यू ले जाके स्टोर कराओ। पॉइंटर को इक्वल करने का मतलब ये होगा कि आपका ये वाला जो पॉइंटर है इट वुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस जिसके इक्वल आप इसको करना चाह रहे हैं। मैं भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। पहले ऊपर देख लेते हैं कि आपका कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है। हम अपने कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि जो 2 की एज है उसको कर दो इक्वल टू 1 की एज। जब आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो 2 की एज के अंदर वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने कंपाइलर को कह रहे हैं कि जो 2 का CGPA है उसको कर दो इक्वल टू 1 का CGPA। इसके अगेंस्ट होगा ये कि यहाँ पे आपको 0.0 एक वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे नीचे पॉइंटर के केस में आप ये कह रहे हैं कि आपका ये जो पॉइंटर नेम है इस पॉइंटर 2 के नेम को कर दो इक्वल टू द पॉइंटर ऑफ 1 का नेम। 2 पॉइंटर्स को इक्वल करने का मतलब ये होता है आप अपने कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि जहां पे एक पॉइंटर मेमोरीज को पॉइंट कर रहा है दूसरा पॉइंटर भी उन्हीं मेमोरीज को पॉइंट करना शुरू कर दे। जब मैं ऐसा कोई काम करूंगा और मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि 2 के ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यूज स्टोर्ड हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके अगेंस्ट मुझे वही वैल्यूज मिलेंगी जो कि 1 के ऑब्जेक्ट में मौजूद हैं। आपको यहाँ पे आउटपुट करके दिखा देते हैं। लेट्स कम ओवर हियर। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं सी आउट 2 डॉट गेट एज। यहाँ पे आपको मिलेगी 2 की एज जो कि असूलन होनी चाहिए इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं करना चाहूँगा सी आउट 2 डॉट गेट CGPA और मैं यहाँ पे करना चाहूँगा सी आउट 2 डॉट गेट नेम। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे ये कि मुझे यहाँ पे 0 0 और अली आउटपुट मिलेगा और उसके साथ ही आपको यहाँ पे 2 डिस्ट्रक्टर चलते हुए नजर आएंगे, वन फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंड अनदर वन फॉर ऑब्जेक्ट 2। तो ज़रा अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। जब मैंने अपने प्रोग्राम को यहाँ पे चलाया है तो यहाँ पे मुझे 0 0 अली और 2 डिस्ट्रक्टर तो मिले हैं बट आप साथ ये भी देख रहे होंगे कि मुझे एक रन टाइम एरर भी मिला है। ये देखने के लिए कि ये रन टाइम एरर हमें क्यों मिला है उसके लिए आपको एक रूल का पता होना चाहिए एंड दैट रूल इज दिस कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट की वजह से चला है। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि द डिस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट होगा उसका डिस्ट्रक्टर सबसे बाद में कॉल होगा एंड वाइस वर्सा। आपको पहला डिस्ट्रक्टर यहाँ पे जो मिल रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 सबसे बाद में क्रिएट हुआ है इसलिए इसका डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल करने का मतलब ये है कि आपकी जो डेफिनेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी दैट वुड बी दिस वन। अब अपने पेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय होना है दैट इज 2। ऑब्जेक्ट 2 को डिलीट करने का मतलब ये है कि एज को डिलीट कर दो, CGPA को डिलीट कर दो और नेम की मेमोरीज को डिलीट करो और नेम के पॉइंटर को डिलीट करो।
यहाँ पे आइए और ये नेम की मेमोरीज डिलीट होंगी बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट विच इज हाईलाइटेड ओवर हियर, डिलीट नेम। और देखते हैं कि यहाँ पे डिलीट दी मेमोरीज ऑफ नेम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि नेम जिन मेमोरीज को पॉइंट कर रहा है, जो कि ये वाली हैं, इनको डिलीट कर दो। अब जब आप इन मेमोरीज को डिलीट करेंगे तो उसके बाद ये पॉइंटर भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एंड दिस ग्रीन line that I've drawn over here also is not there anymore। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मसला हो गया है, और वो मसला ये है कि आपका नेम का जो ये वाला पॉइंटर है वो जिन मेमोरीज को पॉइंट कर रहा था दे हैव बीन डिलीटेड। और जब भी आप एक पॉइंटर के अगेंस्ट मेमोरीज को डिलीट करते हैं तो वो पॉइंटर बन जाता है एक डैंगलिंग पॉइंटर। तो इस वक्त आप ये देखेंगे कि आपका पॉइंटर नेम जो है विच इज 1 का नेम दैट हैज बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। और ये हुआ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे डिलीट की हैं ऑब्जेक्ट 2 के अगेंस्ट नेम की मेमोरीज को। अच्छा, अब ये 1 वाला नेम का पॉइंटर आपका बन गया है डैंगलिंग पॉइंटर, और इसके बाद कॉल होना है द डिस्ट्रक्टर फॉर 1। तो इट मींस के नंबर 1 डिलीट एज, डिलीट CGPA एंड डिलीट द मेमोरीज ऑफ नेम। अब यहाँ पे एक्चुअली नेम की मेमोरीज तो पहले से ही डिलीट हो गई हैं, तो आपका कंपाइलर ये कहेगा कि मैं कौन सी मेमोरीज को डिलीट करूं। इट डज नॉट नो कि उसने किन मेमोरीज को डिलीट करना है। हेंस यू गेट अ रन टाइम एरर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ मेमोरी दैट हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये वाला एरर मिल रहा है। अब ये सारा एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस वक्त हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर जो मौजूद है दैट इज अ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर which is called against this statement। अब हम करेंगे ये कि इस एरर को रिमूव करने के लिए अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर।